कौन है वो जो अंदर की बातें बाहर निकाल रहा है? मुझे लगता है कि इसमें इस इंसान का हाथ है जो नहीं चाह रहा, जिसकी एक कोशिश तो हो गई है नाकाम, लेकिन अब वो दोबारा से कोशिश कर रहा है। तो करूँगी आज इसकी कोशिश आप लोगों के आगे एक्सपोज़। साथ ही आमना के बाद अब आयशा ने भी उस रिएक्शन वाली के हवाले से एक स्टोरी लगा के रिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट कर ली और साथ ही उसने अब बता दिया कि तुम जो मर्ज़ी कोशिश कर लो, अब तुम्हारी कोशिश रंग नहीं लाने वाली। साथ ही आंटी जी ने भी कुछ बातें ऐसी की हैं जिस पे हम करेंगे आज बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक कमेंट है जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। सबसे पहला उसमें आप जाके पढ़ें, क्योंकि मैंने कल वाले जो मेरे 2 व्लॉग्स थे उसमें मैंने एक ही अपना मौक़िफ़ रखा कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो अंदर की चीज़ है। समीना के साथ गलत हुआ, नहीं हुआ, जो भी अगर कोई रिएक्शन वाला या कोई भी XYZ आके अंदर की बातें बाहर निकालता है, मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूँगी। क्योंकि अब यहाँ पे बात जो है समीना से कन्वर्ट करके मोहल्ले वालों पे डाली जा रही है और कहा जा रहा है कि बिलाल के चैनल पे उसके व्लॉग के नीचे जो उसके मोहल्ले वाले हैं, उसके कमेंट्स मौजूद हैं। तो उस कमेंट्स को लेकर जो इतनी बड़ी कहानी गढ़ी जा रही है, पहले तो मैं यहाँ पे बिलाल से, समीना से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्होंने पहले भी हमारी कई रिक्वेस्ट मानते हुए जो मौक़िफ़ है अपना क्लियर किया है जो कुछ हो रहा था। जैसे कि मोमिना वाला मामला हुआ, बिलाल ने आके क्लियर किया। तो इस तरह अभी भी जो इस वक़्त मतलब रियाज़ फ़ैमिली को लेके, इनकी फ़ैमिली को लेके जो एक कहानी गढ़ी जा रही है, जो कि मेरी नज़र में कहानी है। अगर ये सच है, झूठ है, जो भी है, आके उसको क्लियर करें कि वाक़ई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। दूध का दूध, पानी का पानी। आयशा ने, आमना ने तो क्लियर कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई प्रूफ़ है उस रिएक्शन वाली के पास तो वो प्रूफ़ आके दे। अदरवाइज़ हवा में तीर छोड़ना कोई भी छोड़ सकता है। और यहाँ पे आमना के बाद अब जो है आयशा ने भी इस चीज़ पे एक्शन लिया और कहा कि आप इसको रिपोर्ट करें। और साथ ही उसने जो मोहल्ले वालों वाली बात पे कहा है कि मैं उस मोहल्ले वाले का भी पता करवा रही हूँ कि कौन है ऐसा जो कि हमारे घर की बातें यहाँ कर है। साथ ही उसने ये भी बताया कि हम तो 5 साल से इस घर में हैं और साथ ही यानी जो पहले वाला मोहल्ला था इनका, वहाँ पे जो तमाशा हुआ, उस चीज़ को आयशा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। वो कहती है हम तो 5 साल से इस नए वाले घर में, बिलाल वाले घर पे हैं। कोई ऐसा तमाशा नहीं हुआ। उसने अपनी तरफ से इसको इनकार कर दिया। अब यहाँ पे जो आयशा ने आज बात की, कल आमना ने बात की, मैंने रिएक्शन वाली के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात नहीं की, सही है? मैंने बात की है सिर्फ़ इज़्ज़त की, कि हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी बुज़ुर्ग को या किसी मासूम बच्चों को अपने रिएक्शन का शिकार बनाएँ, उनको इंटरफेयर करें, उनके बारे में गलत लक़ब दें, उनको गलत अल्फ़ाज़ बोलें, तू बोलें या कुछ भी। माँ-बाप, औलाद सबके लिए मैं कहती हूँ बराबर होती है, साँझी होती है, रिस्पेक्ट उतनी ही होती है। जस्ट बाकी जो मेरा मौक़िफ़ है इनकी फ़ैमिली के हवाले से वो वैसा का वैसा ही है। जहाँ पे ये लोग गलत होते हैं, मैं बोलती हूँ। बिलाल, समीना के साथ जो कुछ गलत हुआ, जो मैंने अपनी आँखों से देखा, जो मुझे दिखाया गया, जो मुझे मतलब नज़र आया, मैंने उसी पे बात की। अब यहाँ पे जो रिएक्शन वाली मोहल्ले वालों के कमेंट्स उठा के जो एक दूसरी रिएक्शन वाली से बात कर रही है, ये भी गलत है। मैंने इसके ख़िलाफ़ भी बात की कि आपको किसी की भी प्राइवेट लाइफ़ की जो भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई दे रहा है, चाहे वो मोहल्ले वाला, आपको कोई राइट नहीं है कि आप आके वो चीज़ें यहाँ पे बताएँ, किसी की इज़्ज़त को नीलाम करें। जब तक वो बंदा खुद ना दिखा दे पब्लिकली, बाकी इनका जो कुछ भी है वो पब्लिकली है। हम उस पे बात करने का हक़ रखते हैं। हमारे ओपिनियन है, हम भी एक सब्सक्राइबर हैं, हम भी एक व्यूअर हैं, हम रख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ जो अब मोहल्ले की बात निकली है ना, तो मोहल्ले की बातों पे तो फिर बहुत सारे मोहल्लों की बातें निकल आएँगी। जैसे कि मैंने कल भी अपनी एक पॉइंट रखा था और बहुत से लोगों ने उससे एग्री भी किया था कि ऐसे तो हसन के घर वालों के हवाले से भी मोहल्ले वाले कमेंट चले थे और यही वो मोहतरमा रिएक्शन वाली थी जो उस कमेंट को निग्लेक्ट कर रही थी, उसको इनकार कर रही थी। कह रही हैं मोहल्ले वालों की बातें कौन सुनता है, ये तो कोई भी फेक आईडी बना के और किसी के भी मोहल्ले वाले उठ के बन के बदनाम कर देंगे तो हम मान लेंगे। उस वक़्त इस औरत ने, इस रिएक्शन वाली ने कहा था कि भई मैं इन कमेंट्स पे बात नहीं करती। जब हसन के ख़िलाफ़ जो कमेंट्स चलाए गए थे, जिसने भी चलाए, चाहे वो मरियम लोगों ने ही चलवाए, जिसने भी किया, तो उस पे भी इस मोहतरमा का यही
मौक़िफ़ था कि कमेंट्स पे कौन बात करता है, कमेंट्स पे कौन वो करता है। तो आज मेरा भी इस रिएक्शन वाली ख़ातून को एक सवाल है यही कि भई आप कौन होती हैं मोहल्ले वाले कमेंट्स, आपको पता है वो मोहल्ले वाले कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ भी। बात उतनी करो जितनी दिखाई जाए। क्या समीना आके अपने ज़ुल्म की दास्तान यहाँ बता रही है? और जो मतलब इस वक़्त पहले तो समीना को टारगेट किया जा रहा था, अब मोहल्ले वालों पे बात डाल दी गई है। तो समीना और बिलाल तो इसको आके क्लियर करें जैसे मोमिना वाला मामला क्लियर किया, ताकि इनकी फ़ैमिली को इस चीज़ से रिलीफ़ मिले। और बाकायदा आयशा ने आज की वीडियो में जो कहा कि बल्कि इनकी वालिदा ने कि मेरा बेटा 1.5 साल बाद पाकिस्तान आ रहा है, पता नहीं इसको कोई पर्सनल दुश्मनी है और ये नहीं चाह रही है, वो सारी बातें की। लेकिन साथ उन्होंने एक और जो बात बोली है ना, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे घर का सुकून बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग जो है ना हमारे घर में फ़साद डलवा रहे हैं। इस बात से मैं इनकार करती हूँ आंटी जी। आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है? मैंने आपकी हमेशा इज़्ज़त की है और करती रहूँगी। और आयशा की भी मैंने यही वाली बात सुनी कि औरतें फ़साद डलवाती हैं, ऐसा नहीं है। जो आप लोग पब्लिकली दिखाते हैं ना, वो एक मिसाल है इस वक़्त में जो मैं ना मिसालों में बड़ी कमज़ोर हूँ। तो गेहूँ के साथ गुण भी पिसता है, ऐसी कुछ मिसाल है। तो यहाँ 1-2 रिएक्शन वालों के चक्कर में सारे रिएक्शन वालों को आप खुदारा मत लपेटा करें, सही है? अगर कोई आपकी वालिदा का नाम रख रहा है या आप लोगों का नाम रख रहा है, तो हर रिएक्शन वाला इस तरह से नहीं देता, बहुत तमीज़ से भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं। और सेकंड चीज़ कि हम आपके घर का सुकून बर्बाद नहीं कर रहे, ना आप मतलब कोई हमारा कोई किरदार नहीं है आपके बेटे को जर्मनी भेजने का, या हमने आपके बेटे को कुछ नहीं कहा। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे रिएक्शन देते हुए मेरे ख़्याल में अमूमन 1 डेढ़ साल हुआ होगा आप लोगों पे। और रही बात आपके घर के मसले, तो उससे पहले से चल रहे थे। मैं तो 1.5 साल से खाली रिएक्शन दे रही हूँ, 1.5 या पौने 2 साल से। आपके घर के तो काफ़ी पहले से मसले चल रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो बाद में आई। मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं पता था जिसको मैं मनगढ़ंत कहानी कह रही हूँ, कि मेरी नज़र में ये कहानी है, मैंने सच में नहीं देखा, तो मैं क्यों उस चीज़ को बोलूँ कि हाँ, हुआ था। और दूसरी चीज़, जो आप लोग दिखाते हैं, हम सिर्फ़ उस पे ही बात करते हैं। हमने आपके जो अभी ये मामला चले, आपकी अपनी बहू साहिबा मोमिना जी तमाशे लगा रही हैं, आपके बेटे को बदनाम कर रही है, वहाँ पे आप लोगों के लब पे एल्फ़ी लग गई। फिर तो आप सारे मिले हुए हैं मोमिना के साथ। मोमिना आपको इतनी प्यारी है कि पहले तो आपने उसको हाथ का छाला बनाया, अब आप लोगों ने उसको इतना राइट दे दिया कि वो आपके छोटे बेटे को दुनिया के सामने बहू को बदनाम कर रही है। वहाँ पे आयशा जी कुछ नहीं बोलेंगी मोमिना को। आपका ज़ोर सिर्फ रिएक्शन वालों पे। और सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ है, वो है ये फैमिली, जो मरियम का एक्स ससुराल था, जो कि आजकल बैठ के यूट्यूब पर तमाशे लगा रहा है। ये है वो फसाद की जड़, जिसकी वजह से समीना लपेटे में आ रही है। और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक ऐसा बंदा है जो दूसरों का मतलब एक कोशिश कर चुका, वो उसमें नाकाम हो गया, अब वो दोबारा से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं व्यूज़ भी हासिल करूं और मैं अपने दुश्मन को दुनिया के सामने बदनाम भी करूं, उनका सुकून बर्बाद करूं। मरियम के मामले में इनके जो है ना मुँह में एल्फ़ी लग गई थी, ना ही आयशा ने सपोर्ट की, ना आमना ने। ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं लगाई आप लोगों ने? क्यों नहीं अपनी बहन के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई? लेकिन आज भी अब जो आपके घर का मैटर उछालने के लिए वो किस्तें लेके बैठे हुए हैं, तो उस पे भी आप लोगों के मुँह पे चुप लगी हुई है। क्यों? आप लोग क्यों रिएक्शन वालों पे बात कर रहे हैं? आप क्यों उस रिएक्शन वाली को खाली बोल रहे हैं? आप असल फ़साद की जड़ को पकड़ें। कहते हैं ना, जब कैंसर हो जाए ना, तो उस कैंसर के कॉज़ को, यानी उस चीज़ को, जड़ को निकाल के फेंका जाता है। उसके जो जरासीम होते हैं उसको नहीं निकाला जाता, पहले उस जड़ को निकाला जाता है। तो आपकी जो ख़ानदान में ये जो जड़ आ चुकी है ना मरियम के एक्स ससुराल की सूरत में, जिन्होंने ये शोषा छोड़ा है, उसके बाद उस रिएक्शन वाली ने जो बात की है। लेकिन असल फ़साद की जड़ आपकी अपनी जो चाची जी हैं, आपकी अपनी जो देवरानी है, ज़रा उन पे भी अल्फाज खोलें, फिर मज़ा आए। फिर मैं कहूँगी कि वाकई ही आप लोगों में गैरत भी है और आप लोग जो है ना ऑनेस्ट बात करते हैं। फिर जो लोग आपके बारे में कहते हैं ना कि आप लोगों को इज़्ज़त बेइज़्ज़ती में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, तो फिर आप लोग तो यही करेंगे, फिर तो आपके साथ यही होता रहेगा। तो असल चीज़ है कि पहले आप उनको शट अप कॉल दें, उनको रोकें जो फसाद की जड़ है। किस्त नंबर 11 कल आने वाली है, जिसमें आपके अपने घर के बेटे और बहू के बारे में यहाँ पे मंजर आम पे वो बंदी जो घर की है, जो आपकी देवरानी है, जब वो बताएगी, तो अब तक के जो हम मतलब मैं और ये बात कर रही हूँ कि मेरे लिए ये मनगढ़ंत कहानी है, ये सच में नहीं हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा तो हम कौन रखते हैं हक बात करने वाले?
अगर उसने बता दिया चाची जी ने, तो फिर समझें कि आप लोगों की तो और ज़िल्लत है। फिर कौन-कौन सी स्टोरी किस-किस रिएक्शन वाले पे लगाएँगे आप? किस-किस को मुँह बंद करेंगे? असल मुँह बंद करना है तो उनका करें, रिएक्शन वाले तो बाद में आते हैं। तो जो जिसको रसाई दे रहा है ना, पहले उस बंदे को पकड़ें। यहाँ पे इस वजह से समीना पिस रही है, समीना बदनाम हो रही है और मोहल्ले वालों को नाम दिया जा रहा है। असल में बताने वाले आपके अपने घर में मौजूद हैं, जो रोज़ किस्तें लेके बैठे हुए हैं। ज़रा वहाँ तो खोलें मुँह, जहाँ पे मरियम के लिए आपकी आवाज़ ना निकली, जहाँ पे मरियम के इज़्ज़तों को पता नहीं उसको क्या-क्या बोला गया और उसकी सारी पोल पट्टियाँ खोली गईं, वहाँ पे आप लोग चुप थे। लेकिन अब जब बात रिएक्शन वाले कर रहे हैं तो वो क्या है? देने वाला तो आपके घर में मौजूद है, उसे पकड़ें आप पहले। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।